गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है बायट-सॉर्बेट लॉ। आज हम सीखेंगे कि बायट-सॉर्बेट लॉ का एमसीक्यू कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। ए स्टेशनरी मैग्नेट डज नॉट इंटरेक्ट विद, तो मैग्नेट किसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा वो पूछ रहा है। तो आयरन रॉड, तो मैग्नेट आयरन को तो अट्रैक्ट करता ही है। मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के कारण क्या होगा, मैग्नेट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके चारों तरफ, तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, चाहे रिपेल करेगा। तो हमारा जो मैग्नेट होता है मूविंग चार्ज की को भी इंटरेक्ट करेगा। मूविंग मैग्नेट, तो जब मैग्नेट है ये है तो मैग्नेट को तो भाई इंटरेक्ट करेगा ही नहीं करेगा। और स्टेशनरी चार्ज, तो स्टेशनरी चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसका मैग्नेट के कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए कभी भी मैग्नेट स्टेशनरी चार्ज को नहीं अट्रैक्ट करेगा नहीं रिपेल करेगा। तो देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ द स्टेशनरी चार्ज विद द मैग्नेट। ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। फ्लोइंग इज द स्क्वायर शेप लूप, यह एक स्क्वायर शेप लूप है। हुज वन आर्म बी सी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसका एक आर्म बी सी है मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस करता है। द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑन द आर्म बिन बी, तो देखिए इसमें सारा का सारा करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो सारा साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारा एक ही डायरेक्शन में होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमारा सबका ऐड हो जाएगा। तो एक के कारण बी है तो बाकी सबके कारण कितना होगा, 4b होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ए वायर इज पैरेलल टू वन आर्म ऑफ द स्क्वायर करेंट, एक स्क्वायर करेंट है ना, उसमें जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है कि स्क्वायर शेप का वायर है। नाउ एट एनी पॉइंट ए विद इन द क्वायर, क्या करा, हाँ, नाउ एनी पॉइंट ए विद इन द क्वायर मैग्नेटिक फील्ड बिन बी। अब पॉइंट ए में मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा, कह रहा है कि शुरू में एक स्क्वायर लूप था, उसमें करंट आई जा रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब एक उसके पैरेलल में जो एक ठो जो है स्टेट वायर को रख दिए हैं, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ेगा कि घटेगा कि इक्वल रहेगा। तो देखिए ये पर डायरेक्शन सबका पता करिए। तो देखिए ये हमारा स्क्वायर लूप में जो है करंट जा रहा है क्लॉकवाइज में, उसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर में क्या होगा, नीचे की तरफ। और अब हम इस बार के कारण मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने अंगूठा को रखेंगे इस बार पे, अपने अंगूठा को जैसे ही इस बार पे रखेंगे और अपने हाथ को मोड़ेंगे तो हमारा हाथ नीचे की तरफ मुड़ेगा, तो इस बार के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही आ रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, बाद का मैग्नेटिक फील्ड हमारा शुरू का मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगा किसी भी लूप में। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या कह रहा है, ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर इज एस्टैब्लिश्ड इन अ लॉन्ग वायर along the z direction, magnetic field B at the point 1 मीटर। ओके, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या पढ़े, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यू। ओके, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। आपको पता है आई दे और के, तो आई क्रॉस दे के होता है, दे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई दे होता है। ओके, तो अब इसको उल्टा करेंगे तो आई क्रॉस के, देखिए आई क्रॉस के माइनस दे होगा, के क्रॉस दे माइनस आई होगा, और दे क्रॉस आई माइनस के होगा। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमारा करंट जो है जेड एक्सिस में है, तो हमारा जो मैग्नेटिक एलिमेंट होगा वो किस में होगा, जेड एक्सिस में, मतलब के तरफ होगा। ओके, और हमारा पॉइंट कहाँ पे दिया हुआ है, 1 मीटर आई के एक्सिस में, तो हमारा आर का मान दिया हुआ है एक्स एक्सिस में। तो अब पूछ रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे, आई डी एन क्रॉस आर के क्रॉस आई, हमारा ऑप्शन नंबर दे, तो प्लस बाई एक्सिस में होगा। डायरेक्शन हमारा मालूम चल गया, मतलब डायरेक्शन मालूम चल गया, सीधे इसका मान पुट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।
नहीं होता तो इसका हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। तो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर। और नॉन कंडक्टर बाय है तो क्या होगा, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। ओके, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान हो 10⁻⁻⁷, आई का मान 10 है और इसका मान 1 है। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए, देखिए आंसर आएगा। हमारा बी का मान कितना आ गया, 10⁻⁻⁷, 10 2 डिवाइड बाई 1। तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया, 2 माइक्रो टेस्ला। हमारा मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन से तो आंसर आ ही गया था। ओके, अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। रेडियस of current carrying quantities are, then the ratio of the magnetic field at the center of the coin to the exit point is r root 3 distance away from the center of the coin। ओके, तो देखिए सेंटर ऑफ द कॉइन के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आने वाला है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई। और हमारा एक्सिस पे कितना आता है, म्यू नॉट आई डी एन क्या होगा, 2 पाई आर क्रॉस आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ओके, तो एक्स का मान जब रूट 3 आर पुट करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4 और 4 का रूट 2 और 2 का क्यूब 8। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर का आएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। और यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, 8 आ गया। और ऊपर में हमारा 2 पाई था ही, क्योंकि नीचे आर क्यू होगा ऊपर में आर स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर कटेगा, नीचे में आर बचेगा। तो हमारा आंसर इतना आ गया। तो एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड 1/8, नीचे 1/8 है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या पूछ रहा है, सेंटर बाय एक्सिस। तो सेंटर पे नीचे 1 है और एक्सिस पे 8 है, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 8:1, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 में क्या है, ए कॉइन ऑफ 1 लूप इज मेड बाय वायर ऑफ लेंथ n, and then after coin of 2 loop is made by same wire, the ratio of the magnetic field at the center of the coin respectively। इसमें क्या दिया हुआ है, एक वायर है एक लूप का, ओके, और उसका लंबाई n है। इसका क्या है, कॉइन जो है 2 लूप बना दिया गया है ना, ऑफ द सेम वायर। तो हम इसमें लूप क्या कर दिए, दुगना कर दिए, और इसका जो लंबाई है वो शुरू में n था और उसी वायर से बना है। तो देखिए जब लूप बढ़ाएंगे तो हमारा उसका दूरी होगा वो क्या होगा, घटेगा, है ना। तो हमारा शुरू में है n1 = n है और n1 = n है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो क्या आया, सॉरी ये हमारा n1 मतलब कैपिटल N था। और ओके, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न लेंथ इंटू आई। अब बाद में क्या कर दिए हम, नंबर ऑफ टर्न को दुगना कर दिए। तो जब नंबर ऑफ टर्न को दुगना करेंगे तो इसके कारण हमारा लंबाई कितना होगा, आधा हो जाएगा। तो बाद का मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना होगा, म्यू नॉट 2n आई बाई n/2। तो बाद का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, हमारा 4 गुना ज़्यादा हो गया।
ओके, तो अब पूछा रेशियो द मैट्रिक एज अ सेंटर ऑफ द कॉइन रिस्पेक्टिवली, मतलब बाद का और शुरू का। तो बाद का हमारा कितना हो गया 4 और शुरू का था 1, तो 4:1। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या कह रहा है कि मैट्रिक फिन एज अ सेंटर ऑफ द ओ विल बी, तो ओ पे हमारा मैट्रिक फिन का मान कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 तरह का बायर है। एक है बायर नंबर 1 जो कि स्टेट बायर है, एक है बायर नंबर 2 जो कि ए और स्टेट बायर है, और एक है सर्कुलर बायर। अब देखिए हमको ओ पॉइंट पे चाहिए, तो पहले सारा बायर का नामकरण कर दीजिए 1 2 और 3। ओके, तो सबका डायरेक्शन पहले निकाल लीजिए, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखिए बायर नंबर 1 में क्या करेंगे, बायर नंबर 1 पे अपना अंगूठा रखेंगे और अपना हाथ को ओ के तरफ फैलाएंगे। जैसे अपने हाथ को ओ की तरफ फैलाएं तो हमारा हाथ ऊपर की तरफ आएगा। तो बायर नंबर 1 के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, ऊपर आ गया। उसी तरह से बायर नंबर 2 के कारण भी वही करेंगे, हाथ को जोटा है करंट के बायर पर रखेंगे उसके अंगूठा को, और अपने हाथ को जोटा है ओ के तरफ मुड़ाएंगे। तो ओ के तरफ फैला के ओ अपने हाथ को मोड़ेंगे तो हमारा हाथ ऊपर की तरफ मोड़ेगा। 2 के कारण भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान आ गया ऊपर। तब 3 में क्या सर्कुलर बार, सर्कुलर बार में क्या रखते हैं, अंगूठा नहीं, अंगूठा रखते हैं स्ट्रेट बार में। इसमें अपने पाम को रखेंगे, अपने पाम को रखेंगे और अपने हाथ को जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ाएंगे, क्योंकि करंट हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो हमारा हाथ का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो हमारा बायर नंबर 3 के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान नीचे आ गया। ओके, अब डायरेक्शन मालूम चल गया, तो हम क्या करेंगे, सब में क्या दिया डॉट डॉट और क्रॉस क्रॉस। ओके, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड का नाम लिख देते हैं। तो B1 और B3 के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, μ0 I/4πr, क्योंकि दोनों सेम इन्फिनिट बायर है। और B2 के कारण हमारा कितना होगा, ये हमारा क्या हो गया ऊपर की तरफ, और इसका आंसर आएगा μ0 n, सॉरी यहाँ पे n कहाँ से, नंबर 10 के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, μ0 I/4πr इंटू 2π। इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस में होगा। ओके, अब इसका आ गया क्रॉस में, तो अब दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखिए, तो μ0 I/4πr को कॉमन ले लीजिए। ओके, तो 1 + 1 2, तो 2 डॉट प्लस 2π क्रॉस। अब ऑप्शन को मैच करिए। ओके, तो यहाँ पे सब नीचे में 2r करके दिया हुआ है। ओके, अब पाई को नीचे में नहीं दिया है, तो ऐसा करते हैं कि 2π को कॉमन ले लेते हैं। 2π को कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब ऑप्शन को मैच कर रहे हैं। तो μ0 I/4πr, 2π को कॉमन ले लिए, तो हमारा इसका आंसर बचा 1/π डॉट प्लस 1 क्रॉस। तो 2π से 2π कट गया, तो नीचे बच गया हमारा 2r। तो μ0 I/2r, μ0 I/2r। ओके, और हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो देखिए नीचे की तरफ पूछ रहा है, तो नीचे की तरफ, तो ये ऊपर में क्या होगा, क्रॉस माइनस। ऊपर के तरफ मतलब क्या हुआ, नीचे की तरफ माइनस, तो यहाँ पे नीचे की तरफ माइनस लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 - 1/π ब्रैकेट में, और μ0 I/2r आ गया बाहर में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या पूछ रहा है, द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायर सावर्ट लॉ फॉर द करंट कैरिंग एलिमेंट। तो करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0/4π IDN क्रॉस r डिवाइडेड बाई RQ। तो देखिए नीचे में क्या होना चाहिए, RQ, और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यूनिट वेक्टर। तो नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। IDN क्रॉस r, ये भी नहीं होगा। तो देखिए IDN क्रॉस r, देखिए ये हो सकता है,
क्योंकि इसको आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एन, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर बाई आर, और नीचे आर स्क्वायर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा मैच कर गया। ओके, आई डी एन क्रॉस आर बाई आर क्यू, यहाँ पे क्या कर दिया, उसका यूनिट वेक्टर लिख दिया आर कैप। आर कैप का मतलब ही होता है वेक्टर आर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। इसका ऑप्शन 2 मारते हैं। तो 9 में क्या लिखा हुआ, ए एंड बी आर टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप कैरिंग करंट I1 एंड I2 एज शोन इन फिगर। इसमें करंट I1 और I2 जा रहा है। ये द रेशियो ऑफ द रेडियाई आर 1:2। इसका रेडियस का जो रेशियो है 1:2 है। द रेशियो ऑफ द मैट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी एट द सेंटर O इज 1:3। तो मैट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मैट्रिक फ्लक्स होता है ना। क्योंकि देखिए इसको थोड़ा डिटेल जानिए, मैट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बी डॉट ए, और मैट्रिक फ्लक्स डेंसिटी लिखेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, मैट्रिक फ्लक्स बाय एरिया बी ए डिवाइड बाय ए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मैट्रिक फील्ड। तो जहाँ पर भी मैट्रिक फ्लक्स डेंसिटी लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब ही समझना है वो मैट्रिक फील्ड के बारे में दिया है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि हम लोगों ने मैट्रिक फील्ड पढ़ा था और यहाँ पे हमारा मैट्रिक फ्लक्स डेंसिटी लिखा है। ओके, मैट्रिक फील्ड और मैट्रिक फ्लक्स डेंसिटी दोनों सेम चीज़ है, बस के कहने का ढंग दूसरा है। अब देखिए बी इक्वल टू क्या पढ़े मैट्रिक फील्ड के बारे में, म्यू नॉट आई बाई 2r। ऑफ द सर्कुलर लूप के कारण हमारा मैट्रिक फील्ड का मान इतना ही आता। तो देखिए B1 बाई B2 इज इक्वल टू हमारा करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो क्या होगा I1 बाई I2। R का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो मतलब कि R2 बाई R1। ओके, तो हमारा B1 बाई B2 का मान कितना दिया हुआ है, 1:3। हमारा I1 बाई I2 पूछ रहा है और हमारा R1 बाई R2 दिया है 1:2। तो R2 बाई R1 क्या होगा हमारा 2/1। तो हमारा इससे क्या आ गया, I1 बाई I2 का मान 1/6। ऑप्शन नंबर 4। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 को ध्यान से पढ़िए। फॉर द गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन द मैट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। तो पॉइंट P पे मैट्रिक फील्ड का मान कितना होगा वो देखना है। ओके, तो पढ़ने दोनों का डायरेक्शन निकाल लीजिए। देखिए इस करंट के कारण हमारा P पॉइंट पे मैट्रिक फील्ड किधर आएगा, नीचे आएगा। कैसे देखेंगे, तो अपना अंगूठा को जो है वायर नंबर 1 पे रखेंगे जहाँ पे 5 एम्पीयर का करंट बह रहा है, और अपने हाथ को P के तरफ फैलाएंगे, अपने हाथ को मोड़ेंगे। जब अपने हाथ को हम मूव करेंगे, मोड़ेंगे, तो हमारा हाथ नीचे की तरफ आएगा। इसलिए जो है 5 एम्पीयर करंट के कारण हमारा मैट्रिक फील्ड जो आ गया नीचे आ गया। उसी तरह से हम 2.5 एम्पीयर वाले करंट पे अपने अंगूठा को रखेंगे और P पॉइंट की तरफ अपने हाथ को फैलाएंगे, और जैसे P पॉइंट की तरफ अपने हाथ को फैलाएंगे तो हमारा हाथ ऊपर की तरफ जाएगा अपने आप। तो हमारा इसके कारण मैट्रिक फील्ड का मान आ गया ऊपर। ओके, अब दोनों में जो है डिस्टेंस का दूरी जो है उतना ही है, 2.5 और 2.5। ओके, तो देखिए इसमें करंट का मान ज़्यादा है, तो करंट का मान ज़्यादा है तो हमारा 5 एम्पीयर वाला करंट के कारण मैट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या चीज़ में आएगा, क्रॉस में आएगा। तो जितना भी डॉट वाले ऑप्शन है वो सबको अपने हाथ काट दीजिए, तब क्रॉस में आंसर आने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई अब 5 × 2.5, 2.5 करंट का डिफरेंस कर देंगे, घटा देंगे, डिवाइडेड बाई 2.5। ओके, तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई। टू पॉइंट 2.5 कट गया।
और ये हमारा कौन सा बैट है, बहुत ही नॉन स्टेट बैट, दो से गुना करना पड़ेगा। तो हमारा इसका आंसर आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 एम्पियर करेंट फ्लो थ्रू द इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट बार मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट 0.1 मीटर अवे फ्रॉम इट। ओके, तो लॉन्ग स्टेट बार है, तो उसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू 2, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग स्टेट बार है इसलिए 2 से गुना कर दिए। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 का मान दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आता है लॉन्ग स्टेट बार में। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10 पे पावर -7, करेंट का मान है 1 एम्पियर और दूरी है भी हमारा 1 मीटर और 2 से गुना किए, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 × 10 पे पावर -7 टेस्ला, ऑप्शन नंबर 3। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। 2 infinite non-parallel bar carry equal current in the same direction, और सेम डायरेक्शन में जो है करंट को जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए मिड पॉइंट इन बिटवीन द 2 बार, दोनों बार के कारण जो है मिड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, इसका मान होगा 0 होगा। ओके, क्योंकि देखिए ये हमारा इसमें करंट आई जा रहा है और इसमें करंट आई जा रहा है, दोनों मान के ऊपर जा रहा है और ये हमारा मिड पॉइंट है, तो हमारा करंट का मान भी सेम है और दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। तो ये तंटे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा दोनों के कारण सेम आएगा। आप दोनों की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम बायर नंबर 1 हुआ ये, तो बायर नंबर 1 में अपना अंगूठा रखेंगे और हमारा बीच में जो पॉइंट पी है उसके तरफ आप अपने हाथ को फैला के घुमाएंगे तो इसके कारण नीचे आएगा, और दूसरे बार में जो है करंट ऊपर ही जा रहा है सेम डायरेक्शन में, उसके कारण जो है अपने अंगूठा को रखेंगे उस बार पे, बार नंबर 2 पे, और फिर अपने हाथ को पी पॉइंट की तरफ फैलाएंगे और अपने हाथ को मोड़ेंगे, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगा। तो एक के कारण ऊपर आया और एक के कारण नीचे आया, तो इसलिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 होगा। ओके, अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। एक closely wound flat circular coil of 25 turn of bar has a diameter of 10 centimeter and carry the current of 4 ampere. Determine the magnetic flux density as the center of the coil। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब ही होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए एक चीज़ आप पकड़ लीजिए ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का अर्थ क्या होता है, और करंट का मान दिया हुआ, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ, डायमीटर मतलब रेडियस आ जाएगा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या पुट करेंगे, सर्कुलर कॉइल है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन से गुना कर दिए, और सर्कुलर कॉइल है तो 2 पाई से गुना कर देंगे। ओके, तो इसका मान देखिए 10 पे पावर -7 म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान, आई का मान हमारा कितना दिया हुआ 4 एम्पियर, और हमारा नंबर ऑफ टर्न कितना दिया हुआ 25 टर्न, 2 पाई से गुना किए, और नीचे में हमारा दूरी कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो 5 × 10 पे पावर -2। ओके, देखिए -2 से कटेगा तो इसका मान कितना होगा 10 पे पावर -5। ओके, ये कितना हो गया 5 × 25। ओके, ये कितना हो गया हमारा 5 × 20 और 20 दूनी 40। हमारा आंसर कितना आ गया 40 पाई × 10 पे पावर -5। ओके, तो एक 0 से कट गया, 10 पे पावर -4 में आंसर आएगा। तो देखिए 10 पे पावर -4, अब पाई का मान होता है 3.14, तो 4 × 12। ओके, तो 4 × 12, तो ये आ गया 12 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 पे पावर -4,
तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ऑप्शन नंबर देखिए 3 आएगा, 1.257। बिना कैलकुलेट किए भी आंसर आ गया। कि कोई ज़रूरी नहीं है कि MCQ सॉल्व करने में हम पूरा का पूरा इसको कैलकुलेट करें, हम अप्रॉक्स मान के भी आंसर को डालना सीखना है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या कह रहा है, पाई एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग ऑफ द नॉन स्टेट वायर। तो नॉन स्टेट वायर में जोटा है हमारा करंट जा रहा है पाई एम्पियर। ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इज 5 × 10⁻⁵ टेस्ला प्रोड्यूस। इसके कारण जो होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है 5 × 10⁻⁵ टेस्ला है। देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो डिस्टेंस क्या होगा एक्सिस ऑफ द वायर का। ओके, तो हमारा कौन सा नॉन स्टेट वायर है ना, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए बी का मान μ0I/4πr × 2, क्योंकि नॉन स्टेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड का मान दिया हुआ 5 × 10⁻⁵ टेस्ला μ0, और हमारा आई का मान कितना दिया पाई × 2 डिवाइड बाई 4π। ओके, और हमारा जो होता है रेडियस कितना दिया हुआ है, ये दूरी r मानते हैं। ओके, तो अब देखिए इसका मान के किस तरह से निकालते हैं। ये उधर जाएगा तो 10⁻⁵ हो जाएगा। ओके, और 1π से 1π हमारा कट गया तो हमारा दूरी कितना आ गया 2/5 × 10⁵ μ0। ओके, अब ऑप्शन देखिए 10⁻⁵ μ0 को है यहाँ पे 10⁻⁵ μ0, और देखिए 10⁻⁵ μ0 है और 10⁻⁴ μ0 दोनों है। 2/5 पुट करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0 पॉइंट कुछ करके आएगा, है ना। तो 0 पॉइंट कुछ करके आएगा तो इसका मान हो जाएगा 10⁻⁴ μ0 के आसपास। ओके, तो 10⁻⁴ μ0 ऑप्शन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। Radius of a current carrying quantities are the ratio of the magnetic field at the axial point which is r distance away from the center of the coil of the magnetic field at the center of the coil, है ना। तो एक्सिस बाय सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड का मान पूछ रहा है। ओके, जिसका दूरी r है। तो एक्सिस के कारण और सेंटर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान हमको पता है। अब दोनों का मान पुट कर देंगे और दोनों को हम भागा कर देंगे। तो देखिए एक्सिस के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आएगा हमारा μ0I/4π x² + r² पे पावर 3/2, और ऊपर में कितना आंसर आ रहा है 2πr²। देखिए हमको याद हो गया। और सेंटर पे इसका मान कितना होगा μ0I/4πr। देखिए जब x का मान हम r पुट करेंगे तो इसका मान कितना होगा एक r² + r², 2r²। ओके, तो एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आने वाला है μ0I/2πr² डिवाइड बाई नीचे कितना हो गया 2/3/2 4π। ओके, तो देखिए दोनों को हम भागा करेंगे तो एक्सिस में नीचे क्या 2/3/2 नीचे है, तो एक्सिस बाय सेंटर पूछ रहा है ना। तो एक्सिस बाय सेंटर पूछ रहा है तो बाकी सारा तो कट जाने वाला है μ0I/4π, और जितना भी हमारा r भी है वो भी कट जाना है। तो नीचे क्या 2/3/2 है, और ये सेंटर पर ऐसा कुछ तो है नहीं, तो इसका आंसर कौन सा होगा 3/2 और नीचे 2 होगा, है ना। तो 1/2 पे पावर 3/2 ऑप्शन नंबर 3।
नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है, व्हेन द करेंट फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल इज डबल। इसमें क्या किए हम, करेंट को हम दुगना कर दिए एंड द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल इज हाफ, और नंबर ऑफ टर्न को हम आधा कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एज अ सेंटर बिकम। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होता है, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न आई बाई 4 पाई इंटू आर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर कॉइल के कारण, और सर्कुलेटर 2 पाई से गुना करेंगे। तो देखिए हम करेंट को हम दुगना कर दिए, तो जब करेंट को दुगना करेंगे तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड दुगना होगा, और जब नंबर ऑफ टर्न को आधा कर दिए तो उसके कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड आधा हो गया। तो दोनों के कारण हमारा कितना हो गया, सेम हो गया, जितना शुरू में होगा उतना ही बाद में होगा। ऑप्शन नंबर 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following statement is not true? मैग्नेटिक फील्ड एज द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या सही नहीं है, तो प्रोपोर्शनल टू द करंट सही है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रेडियस सही है, रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ टर्न है ना, तो नंबर ऑफ टर्न एन का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि सबका सब सही है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, नन। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है ना। तो क्योंकि ये सारा ऑप्शन सही है इसलिए नॉट ट्रू पूछा, तो नॉट ट्रू इसमें से नन का ऑप्शन होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग एन इलेक्ट्रिकल करंट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एट ए पॉइंट on the axis of the coil located at a distance r from the center of the coil such that r is very greater than the capital R। क्या यहाँ पे दिया, छोटका r बहुत बड़ा है, तो ये हमारा सर्कुलर कॉइल है और ये हमारा r है और ये हमारा इसका रेडियस है। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा था वो क्या हो रहा था, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, जब आर का मान एक बहुत ज़्यादा होगा तो ये आर का मान बहुत छोटा होगा, तो कैपिटल आर का मान बहुत छोटा होगा तो हमारा आर का सिर्फ होगा यहाँ पे, तो इसका मान कितना हो जाएगा नीचे 1/r स्क्वायर पे पावर 3/2। मतलब क्या हो गया, हमारा छोटका आर का क्यूब का इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो गया। तो छोटका आर का क्यूब का हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। तो पढ़ने को ध्यान से पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 0.08 मीटर एंड 0.1 मीटर कैरी द करेंट सच दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मान 0 है और डिस्टेंस दोनों का रेडियस दिया हुआ है। इफ द करेंट इन द आउटर लूप इज 8 एम्पियर क्लॉकवाइज देन करेंट इन द इनर लूप। देखिए बाहर में अगर क्लॉकवाइज में है और मैग्नेटिक फील्ड को 0 करना तो अंदर में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। जितना भी ऑप्शन हमारा क्लॉकवाइज का वो पढ़ने काट दीजिए क्योंकि क्लॉकवाइज तो हो नहीं सकता। तो देखिए तो इसके कारण क्या होगा, म्यू नोट बाई 4 पाई तो कॉमन होने वाला है, तो जो कॉमन होता है उसको नहीं लिखते हैं। तो क्या होगा हमारा I1/R1 इज इक्वल टू I2/R2, क्योंकि दोनों तरफ से हमारा म्यू नोट बाई 4 पाई तो कट जाना है और 2 पाई ऊपर में था तो वो भी कट जाएगा। तो देखिए हमारा जो है करंट जो है बाहर में 8 एम्पियर है, 8 एम्पियर। बाहर का दूरी कितना है 0.1 मीटर, अंदर का दूरी कितना है 0.08 मीटर, और उसके कारण हमारा I2 का मान कितना होगा, I2 होगा। ओके, तो देखिए ये पॉइंट से हमारा ये पॉइंट कट गया, यहाँ 0 पुट किए तो हमारा मान कितना हो गया 8 × 8/10। तो हमारा I2 का मान कितना आ गया
64/10 मतलब कि 6.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। इस 20 में क्या कह रहा है? इन द सोन फिगर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए बिन बी। पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा? ओके, तो देखिए यहाँ पे हम मेरे पास कितना वायर हुआ? एक वायर है, ये 2 वायर है और 3 वायर है। तो देखिए वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 दोनों जो होता है IDN और आर के दोनों जो होता है बीच में 0 डिग्री है। तो 1 और 2 में IDN क्रॉस आर का मान 0 होगा। तो 1 और 2 वायर के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होने वाला। अब 2 भी होगा हमारा वायर नंबर 3 के कारण होगा। तो इसमें हमारा डायरेक्शन नहीं दिख दिया है। तो ये बहुत अच्छा किया है कि हम एक चीज़ से छुटकारा मिल गया। हमको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे? म्यू नॉट I बाई 4 पाई आर, और एंगल कितना दिया हुआ है? पाई। आधा सर्किल है, पाई से गुना कर दिए। तो ऑप्शन नंबर 1। डायरेक्शन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। इफ रेडियस ऑफ द कॉइन बिकम 2 टाइम्स, रेडियस को क्या किए? दुगना कर दिए। एंड करेंट बिकम्स हाफ, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइन। तो हम इसका फॉर्मूला देखिए, बी फॉर्मूला सबसे पहले लिखिए बी का। म्यू नॉट NI बाई 4 पाई आर इंटू 2 पाई। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी सर्कुलर कॉइन के कारण। अब क्या किए इसमें हम? रेडियस को हम दुगना कर दिए। तो देखिए रेडियस को दुगना कर दिए। अब क्या कर दिए? करेंट को आधा कर दिए। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। 2 एम्पियर करेंट इज फ्लोटिंग इन द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 1 मीटर। रेडियस है 1 मीटर, करेंट है 2 एम्पियर। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बिन। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा? यही पूछ रहा ना। तो इसका क्या पुट करेंगे? सेम फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला पे जो है हम सबका मान पुट कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में। तो म्यू नॉट, और 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो हमारा आंसर कितना होगा? 2R, और R का मान कितना पुट करना है? 1 मीटर। और I का मान कितना पुट करना है? 1 मीटर। और नंबर ऑफ टर्न कुछ नहीं दिया है तो 1 पुट करना है। तो हमारा ऑप्शन कितना आ गया? म्यू नॉट बाई 2, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में क्या दिया हुआ है? ए हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर 9 इज एट a height of 4 मीटर from the ground, carry the current of 100 ampere from east to west, magnetic in direction below the ground। ओके, तो सबसे पहले हम अपना डायरेक्शन लिख लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट है करंट का डायरेक्शन। और क्या पूछ रहा है? नीचे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? अपने अंगूठा को जो है ईस्ट टू वेस्ट रखेंगे, और हमारा पॉइंट किधर है? नीचे है। तो अपने हाथ को नीचे की तरफ फैलाएंगे। तो अपना अंगूठा को रखें ईस्ट टू वेस्ट, अपने हाथ को फैलाएं नीचे की तरफ। उसके बाद अपने हाथ को मोड़ेंगे तो हमारा हाथ आएगा साउथ की तरफ। तो हमारा हाथ जब साउथ की तरफ आया तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मान किधर होगा? साउथवार्ड, साउथवार्ड। अब हमारे पास क्या बचा? इसका मैग्नीट्यूड निकालना। डायरेक्शन तो हम निकाल चुके हैं। 2 ही चीज़ तो इसमें निकालना होता है, एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन निकाल लिए तो हमारा 2 ऑप्शन कट गया। अब इसका मान इसमें पुट कर दीजिए। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया। नहीं, यहाँ पे 2 पाई नहीं कटेगा, ये सर्कुलर वायर नहीं है। ये कौन सा हमारा स्ट्रेट वायर है। इसका फॉर्मूला सिर्फ म्यू नॉट NI बाई 4 पाई आर। और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया तो यहाँ पे N का मान भी नहीं होगा।
तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान हो रहा है 10⁻⁻⁷। करंट का मान कितना दिया हुआ है 100 एम्पियर, और नीचे में हमारा 4 मीटर दिया हुआ है आर का मान। इसको काटेंगे, इसका मान 25 आएगा, मतलब कि 2.5 इंटू 10, 2.5 के आसपास कुछ आएगा। ये 25 आया, तो इसका आंसर आ गया हमारा 25 इंटू 10⁻⁻⁷। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ पे 10⁻⁻7 नहीं 10⁻⁻6 होगा, ऑप्शन नंबर 1 है ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ होगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ट आएगा हमारा आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ए वायर इन द फिगर कैरी द करंट आई and consist of a circular arc of radius r, and the central angle is π/2, and the two straight wire section whose extension intersect at a point C of the arc, the magnetic field B that the current produced at C। तो C पे दो होता मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा, देखिए इसमें जो आई डी एन और आर होगा तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाला। देखिए इसको 3 भाग में बांटते हैं, 1 2 3। तो 1 और 2 में जो होता है आई डी एन क्रॉस आर का मान कितना है 0 है, तो 1 और 2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब जो भी मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा हमारा वायर नंबर 3 के कारण होगा। तो अब ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये क्लॉक वाइज में है, तो क्लॉक वाइज के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पेपर के नीचे, पेपर के नीचे। तो जितना भी पेपर के ऊपर वाला क्वेश्चन ऑप्शन है सबको काट दीजिए, आउट ऑफ द पेपर कट गया। अब हमारा 1 या 3 में से कुछ हो सकता है। तो इसके लिए हम मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 r इंटू π/2। इसका आंसर कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 8r, ऑप्शन नंबर 1। ओके, थैंक यू।